तो आज आत्मदेव जब नदी के किनारे बैठ के रो रहे हैं तो एक संत का आगमन हुआ है और संत ने जैसे ही देखा, आत्मदेव को देख के संत पिघल गए, दुखी हुए। तुरंत आत्मदेव के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। पूछा कि बताओ भैया क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो, क्या चाहते हो। आत्मदेव ने सारी कथा व्यथा बता दी कि जीवन के 50 वर्ष बीत गए, तब तक पत्नी कुछ नहीं बोली, अब कहती है संतान चाहिए, कहां से दूं। अब जब वानप्रस्थ में प्रवेश करने का समय है तब कहती है संतान चाहिए। संत ने आत्मदेव से कहा कि तुम बेकार की कोशिश करते हो, संतान तो तुम्हें नहीं होगी, इसलिए लौट जाओ और अपनी पत्नी को भी समझाओ और हरि नाम का सुमिरन करो, हरि नाम का सुमिरन करो, हरि नाम का भजन करो, जाप करो, लौट जाओ, वापस जाओ। पर आत्मदेव दुखी है, कहते हैं या तो आप कृपा करो, संतान दो, और नहीं होगी तो मर जाऊंगा, पर घर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि दिन रात के ताने सुन सुन करके मैं थक गया हूं। संत को दया आ गई, इसलिए अपने तप बल से एक फल देते हैं और कहते हैं कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और साथ में कहना यदि गुणवान, धनवान, बुद्धिमान, यानी आज्ञाकारी, सुंदर संतान चाहिए है तो तुम्हारी पत्नी को इन 5 नियमों का 1 वर्ष तक पालन करना पड़ेगा। संत जी ने नियम बताए हैं 5। पहला नियम 1 वर्ष तक सत्य बोलो। दूसरा नियम 1 वर्ष तक एक समय भोजन करो। तीसरा नियम 1 वर्ष तक जाप करो। चौथा नियम पवित्रता बना करके रखो, और 5वां नियम थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहो। आत्मदेव प्रसन्नता पूर्वक घर आए हैं। पत्नी धुंधली को वह फल दिया कि ये लो फल खा लो। पहली गलती यही कर दी। संत जी ने क्या कहा था, खिला देना, और खिला देने का मतलब क्या होता है, अपने सामने अपने हाथों से खिला देना। पर आत्मदेव ने हाथ में दिया फल और कहा खा लेना, और खा लेना का मतलब होता है अभी खा लो, शाम को खा लो, सुबह खा लेना, और नहीं खाना हो तो मत खाना, खा लेना। हाथ में वो फल दिया, 5 नियम बताए। अब धुंधली देखो, मैंने कहा ना दुधावृत्ति च धुंधली, 2 स्वभाव वाली स्त्री धुंधली है। थोड़ी देर पहले तक कह रही थी संतान चाहिए, रो रही थी, पति को ताने मार रही थी, परेशान कर रही थी, लेकिन अब जब संतान प्राप्ति का मार्ग मिला है तो कहती अरे मैं संतान जन्म देकर के करूंगी क्या, पेट बड़ा हो जाएगा, कहीं आ जा नहीं सकूंगी, उल्टियां होंगी, सो अलग, फिर अपने मन का खा नहीं पाऊंगी, ऐसे सोचने लगी भिन्न भिन्न प्रकार का। और फिर 5 नियम जब सुने तो कहती है दिन में 100 बार मैं झूठ बोलती हूँ, झूठ के बिना मेरा काम नहीं चलता, और 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना, मुझे नहीं चाहिए संतान। भोजन में दिन में 4 बार करती हूँ, 3 बार कम करके 1 बार कर दिया, अरे 1 आध बार बढ़ाते तो ठीक होता। दान देना नहीं सिर्फ लेना जानती हूँ। जाप करते समय मुझे नींद आने लगती है, बाकी जो नियम है वो मैं कर नहीं सकती। इसलिए धुंधली ने बहुत सोचा समझा, अभी तक संतान के लिए जो गिड़गिड़ा रही थी अब कह रही है नहीं चाहिए, और वो फल उठा करके गौ माता को खिला दिया और अपने पति से कह दिया कि मैंने तो खा लिया। और उसी समय धुंधली की एक बहन गर्भवती हुई जो थोड़ी सी गरीब थी, और उसके पास पहले से संतान थी, 3-4 संतान थी उसकी पहले से। तो धुंधली ने कहा तुम्हारे पास तो पहले से संतान है, इस बार जो संतान हो वो मुझे दे देना, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी। अब बहन भी गरीब है, मान ठीक ठीक, और सोचती है कि बहन के पास ही तो है, कहीं दूर तो है नहीं। मान गई। 9 माह तक धुंधली
गर्भवती होने का दिखावा किया अपने पति को। बहन ने जब बेटे को जन्म दिया तो धुंधली ने उसे अपना बेटा बना करके अपने पति आत्मदेव से कहा कि देखो, मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। आत्मदेव को प्रसन्नता हुई और आत्मदेव सोचते हैं मैं नाम रखूंगा, मेरा बेटा है। पर धुंधली ने अवसर नहीं दिया और धुंधली नाम रखती है धुंधकारी। क्या नाम रखती है? धुंधकारी। धुंधली तो पहले ही से थी, अब एक और आ गया धुंधकारी। धुंधकारी मतलब अज्ञान, अंधकार। आत्मदेव ने कहा जय हो, एक की कमी थी, दूसरा आ गया धुंधकारी। कुछ समय के बाद गौ माता को फल दिया था, गौ माता भी गर्भवती हुई उस फल को खाके। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि गाय ने भी संतान को जन्म दिया है, लेकिन गाय ने किसी बछड़े को या छोटी बछिया को जन्म नहीं दिया है। गाय ने पुत्र को जन्म दिया है जिसके कान सिर्फ गाय की तरह है, बाकी सारा शरीर मनुष्य के जैसा है। और उस पुत्र का नाम आत्मदेव रखते हैं गौकर्ण। गौकर्ण और धुंधकारी लगभग साथ साथ बड़े हुए, थोड़ी बहुत कुछ महीनों का अंतर है, छोटे बड़े हैं। यहाँ धुंधकारी बचपन से ही बड़ा दुष्ट था और गौकर्ण जब थोड़े बड़े हुए तो पिता आत्मदेव ने काशी भेज दिया पढ़ने के लिए। गौकर्ण काशी चले गए। धुंधकारी घर पे है, माँ वैसे ही सिर पे चढ़ाए है, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। थोड़ी बड़ा हुआ तो जो बूढ़े वृद्ध लोग हैं उनका हाथ पकड़ के ले जाकर के कुएं के सामने खड़ा कर देता और वे कुएं में गिर जाते। माताओं के छोटे छोटे बच्चे लेकर के कुएं में फेंक देता। ऐसा धुंधकारी। थोड़ी और बड़ा हुआ, अपनी ही माँ को पीटने लगा। धुंधकारी से त्रस्त होकर के माँ ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। उसी समय गौकर्ण शिक्षा प्राप्त करके लौटे। गौकर्ण को पता चला कि माँ मर गई है, पिता परेशान है क्योंकि भाई दुष्ट है। तो गौकर्ण कहते हैं कि पिताजी अब आप भी इस गृहस्थी रूपी अंधकूप को, अंधेरे कुएं को त्यागो और जितना हो भजन करो जंगल में जाके, इस गृहस्थी को छोड़ दो। बेटे की बात मान के आत्मदेव जंगल चले गए। गौकर्ण फिर से पढ़ने चले गए। यहाँ धुंधकारी बचा अकेला। और जब अकेला धुंधकारी तो 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। और वे पांचों प्रतिदिन नई नई मांग करती हैं। कोई कहती है चूड़ी लाओ, कोई कहती है बिंदी लाओ, कोई कहती है गजरा लेके आओ, कोई कहती है कुछ लाओ, कोई कहती है कुछ लाओ। और पांचों की मांग पूर्ति करने के लिए ये प्रतिदिन चोरी करता है। और एक दिन इसने एक राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी की। और जब राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी की, धन लाकर के वैश्याओं को दिया, बहुत खुश हुई, लेकिन सोचती हैं ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए पहले तो खूब अच्छे से भोजन बनाया, अपने हाथों से धुंधकारी को खिलाया, फिर उसकी खूब सेवा की, हाथ पैर दबा दबा करके सुला दिया। और जब वो सो गया तो जिन लकड़ियों से भोजन बनाया था उन्हीं गर्म लकड़ियों को चूल्हे में से निकाल के पीट पीट के धुंधकारी की हत्या कर दी। और पांचों वैश्याएं सारा धन लेकर के भाग गई। और यहाँ धुंधकारी मर गया। और मरने के बाद वेद व्यास जी लिखते हैं, धुंधकारी महाप्रेता, धुंधकारी महाखला। प्रेत बन गया, प्रेत योनि। और जब प्रेत बन गया यहाँ वहां भटकता है, भूखा प्यासा, ना बैठ सकता है, ना सो सकता है, ना खा सकता है, बस तड़पता है, देखता है सभी को। उसी समय गौकर्ण शिक्षा पूरी करके लौटे हैं। और गौकर्ण जानते हैं कि पिताजी जंगल में हैं, माँ तो रही नहीं, पर भाई के बारे में नहीं पता कि भाई भी नहीं रहा। सोच रहे हैं यही कहीं होगा, घूम रहा होगा।
रात्रि में गौकर्ण विश्राम कर रहे थे, अचानक उनके सामने अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखाई पड़ते, कभी भयानक भयानक आवाजें आती। गौकर्ण जी ने अपनी अंजलि में जल लेकर के उस स्थान पर अभिमंत्रित करके जल को डाला है और पूछा कि बताओ तुम कौन हो। आवाज आई कि मैं धुंधकारी हूं। भैया मैंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए हैं कि उन पाप कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि में आ गया हूं, भटक रहा हूं, तड़प रहा हूं। भैया इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाओ। गौकर्ण ने पहले तो बहुत सारे काम किए, श्राद्ध कराया, पिंडदान कराया, गया जी में जाकर के तर्पण किया, ब्रह्म कपाली वद्रिका आश्रम में जाकर के तर्पण किया, पिंडदान इत्यादि क्रियाएं की, ब्राह्मण भोज कराया। फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और जब आत्मा को शांति नहीं मिली तो बेचैन है गौकर्ण कि कैसे मेरा भाई मुक्त हो। उस समय एक दिन सुबह सुबह गौकर्ण सूर्य नारायण के रथ को रोकते हैं। नित्य क्रिया करके भगवान सूर्य नारायण के रथ को रोका। सूर्य नारायण पूछते हैं कि मेरे रथ को रोकने का कारण क्या है। गौकर्ण ने कहा, भगवान आप तो परम ज्ञानी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई ने पाप तो बहुत किए हैं, लेकिन उसकी मुक्ति के लिए मैं ना जाने क्या क्या कर चुका हूं। उसके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और न जाने क्या क्या, फिर भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, वो अब भी प्रेत योनि में है। तो भगवान आप बताएं कि उसे इस भयंकर कष्ट से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब भगवान सूर्य नारायण कहते हैं कि हे गौकर्ण, यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो अपने भाई को सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण की बात मानी। भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ होता है। अब बात आती है कि ये धुंधकारी बैठेगा कहाँ, क्योंकि प्रेत है। प्रेत वृक्षों पर रहते हैं, पर आसन पर, कुर्सी पर, सोफे पर, बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। तो क्या किया जाए, उस स्थान पर 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया। उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के विराजित हुआ। पहले दिन की कथा में पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की में तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 7वें दिन की कथा में 7 गांठें खुल गई। और उस पापी धुंधकारी को लेने के लिए स्वयं श्री हरि के पार्षद विमान लेकर के पधारते हैं। और फिर वो धुंधकारी जो प्रेत योनि में भटक रहा था, तड़प रहा था, वो देवताओं की तरह स्वरूप धारण करके, यदि ये कह दें कि साक्षात भगवान कृष्ण की तरह स्वरूप धारण करके वो जाता है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देवतुल्य स्वरूप धारण करके, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के धुंधकारी भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। उस महापापी धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली, लेकिन कब? जब उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी।